और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनके खिलाफ इस वक्त देश ही नहीं विदेश में भी बहुत ज्यादा दुष्प्रचार चल रहा है। चाहे वो बीबीसी की एजेंडे वाली डॉक्यूमेंट्री हो या विरोधियों के दूसरे आरोप। ये ना तो मोदी की आलोचना है और ना ही विरोध है, ये सीधे सीधे दुष्प्रचार है, जिसका जवाब बीजेपी तो लगातार दे ही रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा। आज मोदी ने देश के छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की और इस चर्चा में उन्होंने बिना किसी का नाम लिए आलोचना और विरोध का फर्क समझाया। मोदी जब छात्रों को तनाव और दबाव से मुक्त होने की तकनीक बता रहे थे तो असल में वो अपने अनुभव शेयर कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे बिना किसी के दबाव में आए, सिर्फ मेहनत करने के साथ और आगे बढ़ने के साथ मेहनत के साथ बढ़ते चले जाना है। क्या 2024 को लेकर किसी तरह के दबाव में है मोदी? ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। क्या विपक्ष के आरोपों से मोदी को कोई फर्क पड़ता है? हमने आरोप लगाने वालों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद की जरूरत नहीं है। मोदी ने कैसे चमकाई देश की अर्थव्यवस्था? लेकिन आज दुनिया में वही देश जिसको एवरेज कहा जाता था, वो देश आज दुनिया में चमक रहा है। दोस्तों, कैसे बैक टू बैक चुनाव लड़ते हैं मोदी? कैसे करते हैं टाइम मैनेजमेंट? सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। देश के माहौल में तनाव है। 24 को लेकर मोदी पर बहुत दबाव है। विपक्ष की हर तरफ से फील्डिंग सजी है। सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर कई तरह के आरोप लगते हैं। जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। इसीलिए यह सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दबाव, तनाव, विरोध, आरोप और आलोचना से कैसे बचते हैं। कार्यक्रम था परीक्षा पर चर्चा का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को जो जवाब दिए, उनसे देश के माहौल और मोदी के मंत्र पर चर्चा शुरू हो गई। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, विपक्ष हर रोज विरोध का एक नया टूलकिट लेकर आ जाता है। आजकल उस टूलकिट में बीबीसी का एजेंडा फिट है। मोदी का हर विरोधी बस एक एजेंडे वाली डॉक्यूमेंट्री की आड़ में फिर से आरोपों की फेहरिस्त लेकर घूम रहा है। इसीलिए मोदी ने आज आरोप और आलोचना का फर्क पूरे देश को समझाया। मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए यह आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। देखिए, आलोचना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, कंपैरिजन करनी पड़ती है, भूतकाल देखना पड़ता है, वर्तमान देखना पड़ता है, भविष्य देखना पड़ता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आलोचना संभव होती है। और इसलिए आजकल शॉर्टकट का जमाना है। ज्यादातर लोग आरोप करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं।
आरोप और आलोचना के बीच में बहुत बड़ी खाई है। हम आरोपों को आलोचना न समझे। आलोचना तो एक प्रकार से वो न्यूट्रिएंट है जो हमें समृद्ध करता है। आरोप वो चीजें हैं जिसको हमने आरोप लगाने वालों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद की जरूरत नहीं है, लेकिन आलोचना को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि 2024 में किसी भी तरह से मोदी को रोका जा सके। इसीलिए राहुल गांधी ने 3000 किलोमीटर की यात्रा कर डाली। देश भर में विपक्ष के नए नए गठबंधन दिखने भी शुरू हो गए हैं। मोदी के खिलाफ ग्रैंड अलायंस यानी एक बहुत बड़ा संयुक्त मोर्चा बनाने की बात हो रही है, तो दबाव तो मोदी पर भी होगा, क्योंकि मोदी अपनी पार्टी के लिए सबसे बड़े मैच विनर हैं। मोदी सबसे बड़े स्कोरर हैं। वो बीजेपी की चुनाव जीतने की मशीन है। तो क्या 2024 को लेकर भी मोदी पर कोई दबाव है? आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। चारों तरफ से दबाव बनाया जाता है। लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या? आप अपने भीतर देखेंगे, अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर उनके पास असफलताएं भी हैं। लेकिन क्या उन असफलताओं से मोदी तनाव में आते हैं? कहीं चुनाव हार जाने के बाद मोदी की सोच क्या होती है? परीक्षा पर चर्चा के जरिए मोदी ने यह भी समझाया। जिस दिन हम मानते हैं कि ये एग्जाम गई मतलब जिंदगी गई, फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है। जीवन किसी एक स्टेशन पर रुकता नहीं है जी। अगर एक स्टेशन छूट गया तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पे ले जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। एग्जाम वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं होता है जी। ठीक है, हमारी अपनी कसौटी होनी चाहिए, हम अपने आप को कसते रहें, अपने आप को सजते रहें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल्प कर लेना चाहिए। जो भी आएगा, मैं जिंदगी को जीने का तरीका जानता हूं, मैं इससे भी निपट लूंगा। मोदी की आलोचना के लिए विपक्ष के पास एक बड़ा हथियार बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था का है। लेकिन यह बात भी हकीकत है कि दुनिया आज मंदी के मुहाने पर खड़ी है। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट है। बगल में पाकिस्तान का क्या हाल हो गया, यह हम रोज देख रहे हैं। लेकिन भारत की इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन हमने देखा है कि भारत आज दुनिया में आर्थिक जो तुलनात्मक हो रहा है, भारत को एक आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है। आपने 2-3 साल पहले देखा होगा, हमारी सरकार के विषय में यही लिखा जाता था कि इनके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, सब एवरेज लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी इकोनॉमिक्स का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा ही लिखा जाता था। आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते ऐसा? लेकिन आज दुनिया में वही देश जिसको एवरेज कहा जाता था, वो देश आज दुनिया में चमक रहा है दोस्तों। और इसलिए हम इस प्रेशर में न रहे दोस्तों कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और दूसरी बात, आप एवरेज भी होंगे, आपके भीतर कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा ही होगा।
एक बात तो प्रधानमंत्री के विरोधी भी दिल से मानेंगे कि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। वो चाहे विपक्षी हों या फिर उनकी पार्टी के नेता, सुबह से शाम तक हर रोज, हर महीने, हर साल जितनी मेहनत मोदी करते हैं इतनी कोई नहीं करता। इसी हार्डवर्क के दम पर मोदी ने बड़े बड़ों को परास्त किया है। इसी हार्डवर्क के दम पर उन्होंने दो बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और इसी मेहनत की वजह से बीजेपी ऐसे राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हुई है जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। और इस सब के पीछे नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क ही करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में हार्ड वर्क का नामो निशान नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं। अपनी इसी मेहनत के दम पर मोदी पिछले 8 साल से सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ रहे हैं। उनके जीवन के अनुशासन ने ही उन्हें यहां तक पहुंचाया है। आरएसएस में शुरू हुई ये यात्रा भारत के सबसे बड़े नेता तक पहुंच चुकी है और इसके पीछे उनका अनुशासित जीवन ही है जिसका पालन वो अभी तक कर रहे हैं। आप कभी भी देखे होंगे मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन, शायद आप रेयरली कभी देखा होगा, रेयरली। मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है। उस समय के बाहर मैं ज्यादा नहीं करता हूं और इसलिए लोग तो मैंने देखा है अच्छी मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छी, और थोड़ा सा वाइब्रेशन आया तो ऐसे निकाल के देखता है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि युवाओं में वो कितने लोकप्रिय हैं। उन्हें पता है कि देश का युवा उन्हें अभी से नहीं, पिछले 8 सालों से लगातार पसंद करता है। उम्र में भले ही मोदी 72 के पार चले गए हों, पर उन्हें पता है कि ये युवा इस देश का और उनका खुद का कितना बड़ा खजाना है। परीक्षा पे चर्चा मेरी भी परीक्षा है। और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मुझे ये परीक्षा देने में खुशी होती है, आनंद आता है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद में, बहुत प्रोएक्टिवली बच्चे सवाल पूछते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, व्यक्तिगत पीड़ा भी बताते हैं। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है, किन उलझनों से गुजरता है, देश से उसकी अपेक्षाएं क्या है, सरकारों से उसकी अपेक्षाएं क्या है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है। यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। फॉरवर्ड प्लानिंग, अनुशासन, मेहनत और भाषण देने की यही गजब कला मोदी को दूसरों से अलग बनाती है। उन्हें इस दुष्प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ता जो दिन रात नए नए टूलकिट से उनके बारे में फैलाया जाता है, और यही ज्ञान वो बच्चों को भी देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।